जो इसी संसार के भोगों में फंसा हुआ है, वो स्वर्ग के, शिवलोक के, ब्रह्मलोक के इन भोगों का त्याग क्या करेगा वो? सो नियर टू इम्पॉसिबल टू हैव दिस काइंड ऑफ वैराग्य। और वो कहते अगर ऐसा वैराग्य नहीं है तो आप ज्ञान के अधिकारी नहीं होते। तो उपनिषद सुनने के, वेदांत सुनने के वो अधिकारी नहीं होते हैं जिनमें ऐसा वैराग्य नहीं होता। क्योंकि इतने वैराग्य के अभाव में शब्द तो पकड़ लेगा, अर्थ कोई हाथ नहीं आएगा। जैसे भोजन की थाली का फोटो हो, आपको वो मिल जाए और आप उसी को चाटने लग जाओ और उसी को खाने की कोशिश करने लग जाओ, तो आप पागल ही साबित हो जाएंगे ना। शरीर हमारा मरणहारा, भोग मरणहारे। जवानी आती है ढलने को, भोग मिलते हैं खो जाने को, लेकिन फिर भी मन उसी में अटका। तो ऐसे में वेदांत और ज्ञान कहां से श्रवण करेगा और कैसे समझ आएगी? बड़ी मुश्किल बात है। तो फिर मैंने ये विचार किया कि चलो अब ऐसी बात करते हैं जिसके लिए अधिकार न गिना जाए, कैपेबिलिटी, कैपेसिटी की बात ही ना की जाए। तो वो है भक्ति मार्ग। अब इस भक्ति मार्ग में चलने के लिए श्रेष्ठ ये होता है कि हम किन्हीं ऐसे संतों के विषय में, भक्तों के विषय में, ऐसे महात्माओं के विषय में हम सुने, पढ़ें, चिंतन करें, जिनका जीवन भक्तिमय था, जिनका जीवन प्रेममयी था। और जब बात करें भक्ति की, जब बात करें प्रेम की, तो फिर मीरा से बढ़कर के और कौन? मीरा तो प्रायवाची है प्रेम की। प्रारंभ करेंगे मीरा के जन्म से। ये भक्त शिरोमणि संत, भक्ता, कृष्ण प्रेमिका, कृष्णदासी जन्मी थी राजस्थान में। प्रणाम करें राजस्थान की उस भूमि को जहां ये देवी प्रकट हुई थी। इस देवी के जन्म के विषय में बड़ी कहानियां, बड़े अनुमान भी हैं। जब कोई बहुत प्रसिद्ध हो जाता है तो लोग उसके बारे में बहुत कुछ कहने भी लग जाते हैं, और लोगों का तो काम ही कहना नहीं, कुछ तो लोग कहेंगे। हाँ, लोगों का, हाँ देखो कितनी जल्दी समझे हैं ये बात। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। छोड़ो बेकार की बातों को, है ना बेकार की बात। तो फिर कान क्यों धरते हो कि दूसरे तुम्हारे बारे में क्या कहते हैं? फिर तुम क्यों सुनना चाहते हो कि दूसरे तुम्हारे बारे में क्या कहते हैं? और फिर तुम दूसरों के बारे में कुछ बोलना भी क्यों चाह रहे हो? तो ये बेकार की बात है। मीरा का जन्म 1498 मेरता में हुआ। आपके पिता रतन सिंह राठौड़। तो यहां जितने राठौड़ बैठे हो छाती चौड़ी कर लो। ये राजपुताना में उत्पन्न हुई
जन्म देते हुए इनकी मां का शरीर छूट गया। जन्म के इतने जल्दी मां विहीन हुई मीरा, तो परिवार ने सोचा कि इनको इनके चाचा के पास भेज दें, जिनका नाम राव विक्रमदेव था। राव विक्रमदेव जी के यहाँ नन्ही मीरा पलने लग गई अपने दादा की छत्र छाया में। और धीरे धीरे समय लगा बीतने। और मानस जन्म का होना कितना पावन है, कितना पवित्र है, इसका वर्णन बाद में मीरा ने अपने शब्दों में दिया भी है। तो चूंकि मीरा के जन्म की बात हो रही है और वो मनुष्य रूप जन्मी है, उसकी बात हो रही है, तो फिर मीरा का यह पद तो गाना बनता है। कुल 1300 दोहे मीरा के प्रसिद्ध हैं, जो ऐसे ब्रज और राजस्थानी में हैं, लेकिन समय के साथ धीरे धीरे उनके वचनों का हिंदीकरण भी हुआ। और अद्भुत बात यह है कि मीरा ने जो कहा, जो बोला, जो लिखा उसने अपने हाथ से, उस सब को समय ने खूब संभाला है। ये 14वीं सदी के अंत में उत्पन्न हुई मीरा ने पहली रचना कब लिखी होगी, ये तो श्याम सुंदर ही जाने। लेकिन उनकी बहुत सी रचनाओं में से कुछ रचनाएं जो इन आने वाले दिनों में मैं आपके लिए गाऊंगी और आपका परिचय कराऊंगी इस अद्भुत कवित्री के साथ। शी इज अ स्पेक्टेक्युलर पोएटेस। और उसके भावों को समझिएगा, क्योंकि जिस तरह आप लोग शायद मीरा को समझते हैं, मीरा सिर्फ वही नहीं है। ज्ञान, वेदांत, योग से उसका कोई परिचय ही नहीं हुआ, बहुत लोग ऐसा समझते हैं। ये उनकी भूल है, ये उनकी भूल है। दर्शन शास्त्र मीरा ने कभी पढ़े ही नहीं, ये कहना भी उचित ना होगा, क्योंकि मीरा की इस रचना को जो मैं गाने जा रही हूं, श्रवण करिएगा और आज उसी पर हम विचार भी करेंगे। और साथ साथ मीरा के जन्म, जीवन, घटनाएं और उनकी कविताओं, भजनों, दोहाओं को, दोहावलियों को, सबको हम साथ साथ लेते चलेंगे। याद रहे, ये भक्ति रस गंगा ज्ञान का तट माना जाता है। गंगा का तट वैराग्य साधना का तट माना जाता है। पर यहां पर मैं प्रेम की यमुना को बहाने लगी हूं। शीतल है ये जल, बड़ा रस भरा है, बड़ा प्रेमपूर्ण है, बड़ा मीठा है। और याद रहे, जब मैं मीरा की बात कहूंगी तो तुम रोओगे भी खूब, क्योंकि वो रुलाएगी। तुम हंसोगे भी खूब, क्योंकि वो हंसाएगी भी। तुम नाचोगे भी बहुत, क्योंकि मीरा नाचेगी भी। और मीरा मौन जब हो गई तो देखते हैं कौन कौन उसके मौन का स्पर्श कर पाते हैं। मीरा मौन भी हो गई थी। गुरु चरणों से प्रेम और भाव से वो जो बंधी, और फिर कैसी बंधी। जब उसका गीत सुनाऊंगी तो तुम्हारा दिल गुरु के प्रति श्रद्धा से परिपूर्ण हो उठेगा।
मीरा की इस प्रेम गंगा में स्नान करने को तैयार हो जाओ। और याद रहे, यहां अधिकार कोई नहीं पूछा जाएगा, तुम्हारे गुण नहीं पूछे जाएंगे, तुम्हारे अवगुण भी गिने नहीं जाएंगे, तुम्हारे पुण्यों की कोई गिनती नहीं होगी, और तुम्हारे पापों के लिए तुमको सताया नहीं जाएगा। क्योंकि प्रेम में दूसरे को तो देखना वर्जित है और दृष्टि सिर्फ प्रभु पे रखी जाती है और अपने आप को उसको समर्पित किया जाता है और उसके प्रेम के भाव के मंजरी में, उसकी छत्र छाया में, उसके भावों में, उसके रस में डूबा जाता है। मीरा का यह पद श्रवण करिए। नहीं ऐसो जन्म बार बार, नहीं ऐसो जन्म बार बार, मानुष का अवतार, मानुष का अवतार, नहीं ऐसो जन्म बार बार, नहीं ऐसो जन्म बार बार, मानुष का अवतार, मानुष का अवतार। का जानू कुछ पुण्य है प्रगटे, का जानू कुछ पुण्य है प्रगटे, मानुष का अवतार, मानुष का अवतार। नहीं ऐसो, नहीं ऐसो, नहीं ऐसो, नहीं ऐसो, नहीं ऐसो जन्म बार बार, नहीं ऐसो जन्म बार बार, मानुष का अवतार, मानुष का अवतार, मानुष का अवतार, मानुष का अवतार। नहीं ऐसो, नहीं ऐसो, नहीं ऐसो, नहीं ऐसो जन्म बार बार, नहीं ऐसो जन्म बार बार, मानुष का अवतार, मानुष का अवतार, मानुष का अवतार, मानुष का अवतार। बढ़त छिन छिन घटत पल पल, बढ़त छिन छिन घटत पल पल, जात न लागे बार, जात न लागे बार। वृक्ष से जो पात टूटे हैं, वृक्ष से जो पात टूटे हैं, बहर न लागे डार, बहर न लागे डार, मानुष का अवतार,
बार बार मानुष का अवतार, मानुष का अवतार, मानुष का अवतार, मानुष का अवतार। भव सागर अति जोर लहिए, भव सागर अति जोर लहिए, अनंत कुंडी धार, अनंत कुंडी धार। राम नाम का बेड़ा बांध ले, राम नाम का बेड़ा बांध ले, उतर उतर ले पार, उतर उतर ले पार। मानुष का अवतार, मानुष का अवतार। नहीं ऐसो, नहीं ऐसो, नहीं ऐसो जन्म बार बार, नहीं ऐसो जन्म बार बार। मानुष का अवतार, मानुष का अवतार, मानुष का अवतार, मानुष का अवतार। ज्ञान चौसर मंडी चौहटे, ज्ञान चौसर मंडी चौहटे, सुरत पासा सार, सुरत पासा सार। या दुनिया में कैसी बाजी, या दुनिया में कैसी बाजी, जीतते पावे हार, जीतते पावे हार। मानुष का अवतार, मानुष का अवतार, मानुष का अवतार, मानुष का नहीं ऐसो, नहीं ऐसो, नहीं ऐसो, नहीं ऐसो जन्म बार बार, नहीं ऐसो जन्म बार बार। मानुष का अवतार, मानुष का अवतार, मानुष का अवतार, मानुष का अवतार।
साधु संत महंत ज्ञानी, साधु संत महंत ज्ञानी, चलत करत पुकार, चलत करत पुकार। दासी मीरा लाल गिरिधर, दासी मीरा लाल गिरिधर, जीवन है दिन चार, जीवन है दिन चार। मानुष का अवतार, मानुष का अवतार, मानुष का अवतार, मानुष का अवतार। नहीं ऐसो, नहीं ऐसो, नहीं ऐसो, नहीं ऐसो, नहीं ऐसो जन्म बार बार, नहीं ऐसो जन्म बार बार। मानुष का अवतार, 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 मानुष का अवतार। हम सोचते हैं कृष्ण अवतार हैं, हम सोचते हैं राम अवतार हैं। देखिए आज मीराबाई जी ने आपको अवतार कहा है, आप सब मनुष्यों को अवतार। सी वी नेवर रिस्पेक्ट आवरसेल्व्स, हम अपनी ही इज्जत नहीं करते। और इससे बड़ा सम्मान कोई किसी को क्या दे सकता है जो आज मीराबाई जी आपको दे रही हैं कि अपने आप को कभी साधारण मत समझो, तुम तो अवतार हो। किसके? प्रभु के। क्यों? क्योंकि प्रभु के अलावा और कुछ है भी तो नहीं। You live in two extremes. In one, you think you are the best. Not only best, you are super best. And the other extreme is, I am worse than the worm. मैं कीड़े से भी गया गुजरा। बीच में नहीं रहते। तो जब आप दुख चिंता करते हो तो ये भी अपने जीवन का सम्मान नहीं है। जब आप अहंकार करते हो तो ये भी जीवन का सम्मान नहीं है। और सम्मान दे रही हैं आपको मीरा और सिखा रही हैं कि देखो प्यारे, अपने आप को साधारण मत समझो। मनुष्य जन्म, ये मनुष्य जन्म प्राप्त करना ऐसे ही है जैसे अवतार का धारण हो जाना। अवतार प्रकट हुए। अब आप सोचोगे, अरे हम तो समझते हैं हम अल्पज्ञ मनुष्य, बेवकूफ, बुद्धिहीन, गुणहीन, कलाहीन, कर्महीन, भाग्यहीन, ऑल टाइप्स ऑफ हीन। और ये क्या कह रही हमको? हीरे की कदर तब होती है जब हीरे को कोई जौहरी उठाता है, और जब वो उसको साफ करता है और उसकी कटिंग करके उसका सुंदर रूप उघाड़ता है, तब हीरे की कीमत हीरा नहीं डाल सकता है, हीरे की कीमत कोई जौहरी डालता है।
ऐसे ही आपके इस मनुष्य जन्म की कीमत आप क्या समझो, आपके जीवन की कीमत मीरा समझती है। इसलिए वो कह रही है, नहीं ऐसो जन्म बार बार, ये जो तुम्हें मनुष्य जन्म मिला है ये बार बार नहीं मिलता है। नहीं मिलता। कर्म अच्छे नहीं तो पूर्व मीमांसा, पूर्व मीमांसा इज द फिलॉसफी ऑफ कर्म। कर्म का जो सिद्धांत है, हमारे भारत के प्रमुख 6 दर्शनों में से एक दर्शन है पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। ये क्या है? ये कर्मों का लेखा जोखा बताते। आप ये कर्म करेंगे तो ये फल होगा, ये कर्म करेंगे तो ये फल होगा। तो एक एक कर्म की डिटेल है उसमें। सच ये है कि कर्म मीमांसा का ज्ञान हर व्यक्ति को होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर हमें हर कर्म के भुगतान कैसे होते हैं ये समझ लगने लग जाएगी तो हम बुरा कर्म नहीं करेंगे। मुझे याद है बचपन में हमारे घर के पास मोहल्ले की औरतें दोपहर के समय पर छत पर बैठकर गरुड़ पुराण पढ़ रही थी। तो मैं जिज्ञासावश कि ये बुढ़िया माइयाँ कर क्या रही हैं, क्योंकि आमतौर पे जब ऐसा कीर्तन या सत्संग होता तो प्रसाद मिलता था खाने को। तो बच्चे हैं ना, तो खाने के लालच में मैं जा चली कि वहाँ बैठी छत पर ये पढ़ रही हैं कुछ, तो फिर प्रसाद भी होगा। तो मैं बैठ गई पीछे पीछे, होगी कोई उम्र 8-1 वर्ष की। तो मैं चुपचाप पीछे बैठ करके सुन रही हूँ। लेकिन उस दिन जो मैंने सुना वो मुझे आज तक नहीं भूला। उसमें वर्णन ये हो रहा था, गरुड़ पुराण पढ़ रही थी कि किसी प्यासे ने तुमसे पानी मांगा और तुमने उसे पानी न पिलाया तो मृत्यु के बाद आप नरक में भेजे जाओगे और आप प्यास से तड़पोगे तड़पोगे तड़पोगे। जीभ पर आग लग गई ऐसा महसूस होगा, पेट में आग लग गई ऐसा महसूस होगा और आपको पानी की एक बूंद नहीं मिलेगी।